हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप अच्छे ही होंगे। वेल, यू आर सुपर। सो गाइस, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद नहीं करते। सो गाइस, जो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है, गाइस न्यू तो वी कांट से कि न्यू टॉपिक है, न्यू हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारा WS फैमिली की जो सीरीज चल रही है उसी का मेंबर है। गाइस, जो आज हमारा मेंबर है वो मेंबर है वेयर। यानी वेयर का सिंपल से यूज है गाइस, जब भी हमें किसी प्लेस का नाम जानना हो, जब भी हमें किसी प्लेस का नाम पता करना हो, हम प्लेस का नाम पता करने के लिए वी यूज WH फैमिली का मेंबर वेयर। वी यूज वेयर। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वेयर। यानी गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन कुछ देर तक हमारी बातचीत हुई और आपने मुझसे पूछा, सर वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? या आपने ये क्वेश्चन ना पूछते हुए आपने मुझसे पूछा, सर वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहां से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहां से हैं? यानी गाइस, इस चीज से हमें ये पता चलता है कि जब भी हमें प्लेस का नाम पता करना हो, हम WH फैमिली का मेंबर लगाते हैं वेयर। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर आप वीडियो बना रहे हो, लेकिन कहां से? कहां से? आप किस प्लेस पर अपनी वीडियो शूट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू वेयर डू यू मेक योर वीडियो? वेयर डू यू मेक योर वीडियो या वीडियोस फ्रॉम? आप अपनी वीडियोस कहां से बनाते हो, या आप अपनी वीडियो कहां से बनाते हो? आप उस प्लेस का नाम जानना चाहते हो जहां पे मैं पढ़ाता हूं। या आपने मुझसे पास्ट का क्वेश्चन किया, सर आपने अपनी 12th क्लास कहां से पास की थी? आपने अपनी 10th क्लास कहां से पास की थी? यानी आप पास्ट का क्वेश्चन जानना चाहते हो। वेयर डिड यू पास? पास्ट है, पास्ट में क्वेश्चन करने के लिए डिड आएगा। वेयर डिड यू पास? वेयर डिड यू पास 10th या 10th क्लास? वेयर डिड यू पास 10th क्लास फ्रॉम? वेयर डिड यू पास 10th क्लास फ्रॉम? गाइस, आई पास्ड 10th क्लास फ्रॉम शुप्री। मैंने अपनी 10th शुप्री से की थी। गाइस, पास्ट है, पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी। आई पास्ड माय 10th क्लास शिवपुरी से की थी। फ्रॉम शिवपुरी। शिवपुरी एक जिला है जो कि हमारा मध्य प्रदेश के अंदर आता है। आई पास्ट, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को यानी पास्ट को हम सेकंड फॉर्म के साथ दिखाते हैं, तो पास्ट की सेकंड फॉर्म पास्ड। आई पास्ड माय 10th क्लास फ्रॉम शिवपुरी। अब आपने मुझसे जाना, सर आप कहाँ रहते थे पास्ट में? या मान लीजिए मैं किसी पार्टी में गया था, आपने पार्टी का एड्रेस जाना कि सर आपने पार्टी कहां पर अटेंड की थी? आपने पार्टी कहां अटेंड की थी? यानी वेयर डिड यू अटेंड वेयर डिड यू अटेंड द पार्टी? वेयर डिड यू अटेंड द पार्टी? आपने पार्टी कहां मनाई थी? मान लीजिए गाइस, आपने मुझे कल देखा और आप प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर कल आप कहां जा रहे थे? जैसे हम अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, भाई क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? इसी प्रकार सेम यू आस्क्ड मी, सर कहां जा रहे थे आप? कहां जा रहे थे? पास्ट का क्वेश्चन है, वो भी जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू पास्ट में जब हमें क्वेश्चन करना हो तो कंटिन्यू वर्क के लिए गाइस प्रेजेंट में हमारे इज एम आर आते हैं। लेकिन जब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू पूछना हो तो वॉज वर्ब आते हैं गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल, कल आप कहां जा रहे थे? कल आप
कहाँ जा रहे थे, यानी वेयर, यू के साथ क्वेश्चन करने के लिए बना आएगा, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, या आप कहां से आ रहे थे, वेयर वर यू, वेयर वर यू कमिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम। गाइस थोड़ा सा एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी किसी वर्ब, अगर हमारी किसी वर्ब यानी इट्स मीन हमारा वर्क, और वर्क का मीन होता है हमारा एक्शन, अगर हमारी वर्ब या वर्क या एक्शन, जैसे कि हमारा एक्शन है कम, हमारी वर्ब है कम, हमारा वर्क है कम, कम के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ई आया गाइस, लेकिन जैसे ही आप आईएनजी लगाएंगे, जैसे ही आप आईएनजी लगाएंगे तो गाइस आईएनजी हमारी हट जाती है, कम का हमारा हो जाएगा कमिंग। वर्ब हमारी कोई भी हो, अगर उस वर्ब के पीछे ई लगाए और आप आईएनजी लगा रहे हैं तो गाइस वो ई हट जाता है और सिंपल सा हमारा आईएनजी आता है, फिर चाहे कोई भी हो। चलिए आगे गाइस, हाँ अब यही क्वेश्चन हमें प्रेजेंट में करना हो, जैसे आप कहाँ इंग्लिश सीख रहे हो, आपने मुझसे या आपने मेरे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए ही इज योर फ्रेंड, वो आपका दोस्त है, और आपने क्वेश्चन पूछा कि सर वेयर, वेयर, वेयर इज ही, वेयर इज ही लर्निंग, वेयर इज ही लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम, वेयर इज ही लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम। सर वो कहां से इंग्लिश सीख रहा है, वेयर इज ही लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम। आपने मान लीजिए मैंने आपको कॉल किया और आपने मुझसे पूछा सर वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, आप कहां से बोल रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं भाई। सेम क्वेश्चन अगर हमारा फ्यूचर में जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सर आप फ्यूचर में कहां पर पढ़ाओगे, वेयर विल यू, वेयर विल यू टीच, वेयर विल यू टीच। यानी सिंपल से जब हमें किसी से एड्रेस जानना हो, प्लेस का नाम जानना हो, प्लेस का नाम जानने के लिए बात है वेयर यानी कहां, जैसे आप पार्टी कहां अटेंड करेंगे, या आप मान लीजिए आपने मुझसे पूछा मकर संक्रांति इज अबाउट टू कम, मकर संक्रांति हमारे आने वाला है, आपने क्वेश्चन किया सर आप संक्रांति मकर संक्रांति कहां मनाओगे, वेयर विल यू सेलिब्रेट मकर संक्रांति, वेयर विल यू सेलिब्रेट। या मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड है जो कि कार खरीदने वाला है और आपने क्वेश्चन जाना सर वो कार कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा। अब आप प्लेस का नाम जानना चाहते हो, वो ये काम करेगा लेकिन किस प्लेस से, यानी सिंपल सा गाइस जब भी हमें प्लेस का नाम जानना हो, प्लेस का नाम जानने के लिए हम लगाते हैं वेयर। चलिए एक आंसर देते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा वेयर विल यू टीच इन फ्यूचर, आप कहाँ पर पढ़ाओगे, तो गाइस मेरा पहला आंसर है फर्स्ट, my first answer is I will teach, I will teach in ग्वालियर, I will teach in ग्वालियर। गाइस मैं ग्वालियर में पढ़ाऊंगा। अब मान लीजिए कुछ रीजन से मुझे ग्वालियर शहर पसंद नहीं आ रहा और हिंदी में मैंने कहा मैं शायद ग्वालियर में पढ़ाऊंगा, गाइस मेरा मन नहीं है शिवपुरी शहर छोड़ने का, मैंने कहा मैं शायद पढ़ाऊंगा, यानी आई मे टीच इन ग्वालियर, आई मे टीच इन ग्वालियर। गैस जब भी हमारे ना के बराबर पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा काम शायद ही होगा, शायद ही होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्वालियर में शायद ही पढ़ाऊंगा, यानी आई माइट टीच इन ग्वालियर। और गाइस लास्ट हमारा आंसर है मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ग्वालियर में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ग्वालियर में नहीं पढ़ाऊंगा, यानी मैं डायरेक्ट मना कर रहा हूं, आई विल नॉट टीच, आई
विल नॉट टीच इन ग्वालियर, आई विल नॉट टीच इन ग्वालियर। गाइस अगर आप विल नॉट नहीं कहना चाहते तो विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट, विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट, शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं गाइस आप। आई होप यू गॉट इट। तो गाइस आज की हमारी क्लास हम ये रखते हैं। हाँ, टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए प्लीज एंड नोट डाउन। वेलकम बैक गाइस, आई होप यू हैव रिटन। उम्मीद है मुझे आपने लिख लिया होगा गाइस। सो जब भी हमें प्लेस का नाम पता करना हो, प्लेस का नाम पता करने के लिए हमारा WS फैमिली का जो मेंबर आता है वो आता है वेयर। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाइस टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।